जय सिया राम दोस्तों। तो 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस का त्यौहार जो है मनाया जाएगा। तो धनतेरस के दिन कुबेर जी की आपको किस प्रकार से पूजा करनी है उसके बारे में वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप उसको वहां से देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि भगवान धन्वंतरी की पूजा आपको किस प्रकार करनी है धन त्रयोदशी के दिन, यानी कि धनतेरस के दिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान धन्वंतरी की पूजा आप किस प्रकार करेंगे, महत्व क्या क्या होता है, कैसे आप इस दिन पर अमृत कलश तैयार कर सकते हैं जिससे आपके शरीर के जितने भी रोग होते हैं या दोष होते हैं वो सारे दूर हो जाते हैं। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट। दोस्तों, धनतेरस के दिन भगवान श्री गणेश, लक्ष्मी, कुबेर के साथ साथ भगवान धन्वंतरी की पूजा भी की जाती है। इस दिन उनकी पूजा करने के साथ साथ आरती और स्तोत्र भी पढ़ा जाता है। तो आरती और स्तोत्र को जो है मैं अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसको वहां से पढ़ सकते हैं। धनतेरस के दिन को भगवान धन्वंतरी की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। धन्वंतरी को देवताओं का वैद्य भी माना जाता है और मान्यता है कि वाराणसी के महामृत्युंजय मंदिर परिसर में एक कुआं स्थित है। ऐसे मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी ने अपनी सभी औषधियां इसी कुएं में डाल दी थी। आज भी लोग वहां पर दूर दूर से आते हैं और इस कुएं का पानी पीते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ करते हैं। मान्यता है कि धन्वंतरी जी को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि स्वास्थ्य के देवता धन्वंतरी जी की पूजा जो भी व्यक्ति इस पूरे दिन विधि विधान और सच्चे मन से करते हैं उन्हें गंभीर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से राहत मिलती है। हिंदू धर्म में धन्वंतरी जी को देवताओं का वैद्य भी कहा जाता है। कथाओं के अनुसार इनका जन्म समुद्र मंथन के दौरान धन त्रयोदशी वाले दिन ही हुआ था। हिंदू धर्म में वर्णित कई तरीके की कथाओं में कहा गया है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को कामधेनु, त्रयोदशी को धन्वंतरी, चतुर्दशी को महाकाली और अमावस्या को माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। धन्वंतरी जी माता लक्ष्मी के भाई के रूप में भी जानते हैं क्योंकि दोनों का प्राकट्य समुद्र से ही हुआ है। आइए जानते हैं कि त्रयोदशी के दिन आपको भगवान धन्वंतरी की पूजा किस प्रकार से करना चाहिए। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष काल में धन्वंतरी जी की पूजा की जाती है। इसके लिए पूजा घर में एक पाटा बिछाया जाता है, उसमें लाल या पीला कपड़ा बिछा करके धन्वंतरी जी की मूर्ति या चित्र को स्थापित किया जाता है। उससे पहले आपको लक्ष्मी, गणेश और कुबेर जी की पूजा भी जरूर से कर लेनी चाहिए। पट्टे के ऊपर कपड़ा बिछाने के बाद धन्वंतरी जी की मूर्ति को स्थापित करें। उसके बाद में आपको एक कलश भर के रखना है। कलश आप तांबे का ले सकते हैं या आप पीतल का कलश ले सकते हैं, चांदी का है तो चांदी का ले लीजिए। इस तरीके से आपको कलश रख लेना है। उसके बाद आपको करना है एक दीपक प्रज्वलित और दीपक के नीचे आपको कुछ गेहूं रखने हैं या जो धान होता है, जो भी आप नया धान लेकर के आते हैं, गेहूं है, चावल है, तो दीपक के नीचे जरूर से रखिएगा। उसके बाद जो भी आपने धनिया खरीदा हुआ है धनतेरस के दिन या सोने चांदी के सिक्के खरीदे हुए हैं या फिर जितनी भी आपकी मेडिसिन यानी कि जो दवाइयां हैं वो सब आप धन्वंतरी देवता के सामने जाकर के रख दीजिए। अब एक कलश में आपको फिर से पानी लेना है। फिर उस तांबे के जल में रखे कलश के पानी से सभी देवी देवताओं का आचमन कराइए। सभी स्थापित देवी देवताओं का रोली, कुमकुम, हल्दी, पीला चावल, फल, दूर्वा, पान, फूल, श्री फल या फिर नैवेद्य अर्पित आप उनको करके प्रणाम कीजिए। भगवान धन्वंतरी से रोगों के नाश, स्वस्थ शरीर और परिवार की दीर्घायु और आरोग्यता के लिए प्रार्थना कीजिए। और जितनी भी आपकी दवाइयां हैं उनके सामने रखते हुए उनसे ये प्रार्थना कीजिए कि भगवान हमारी जो भी डिसीज है, हमारे शरीर के अंदर जो भी रोग हैं उन सबको वो दूर करें। भगवान धन्वंतरी की पूजा के दौरान ओम नमो भगवते धन्वंतराय विष्णु रूपाय नमो नमः मंत्र का जाप करते रहें। इस मंत्र के उच्चारण से भगवान धन्वंतरी प्रसन्न होते हैं। भगवान धन्वंतरी को आप पीले पुष्प जरूर से अर्पित कीजिए क्योंकि उनको पीले पुष्प ही चढ़ाए जाते हैं। धन्वंतरी जी की पूजा से शरीर में रोग नहीं आते हैं। स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी गंभीर परेशानियां होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। आयुर्वेद में भी जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की कामना के लिए निरोगी शरीर को महत्वपूर्ण बताया जाता है। आप साधारण तरीके से धन्वंतरी जी की इस तरह से पूजा करते हैं तो वे आपसे प्रसन्न होते हैं और आपको आरोग्य के लिए वरदान भी देते हैं। ऐसा मानना है भक्तों का कि इस दिन धन्वंतरी देवता की पूजा करने से पूरे साल भर अच्छा स्वास्थ्य बना रहता है और कई बीमारियों से छुटकारा भी मिल जाता है। यही नहीं, भगवान धन्वंतरी की पूजा से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भी बनी रहती है और खुशहाली भी आती है। ऐसा भी कहते हैं कि भगवान धन्वंतरी का जन्म समुद्र मंथन से आयुर्वेद चिकित्सा को बढ़ाने के लिए हुआ था। इसी वजह से धनतेरस पर इनकी पूजा करने का विधान भी है। दोस्तों, भगवान धन्वंतरी का पूजन इस प्रकार से कर लेने के बाद आपको दीपक दान जरूर से करना चाहिए। दीप जो है आप अपने घर के सभी कोनों में प्रज्वलित कीजिए। फिर यम का दीपक भी जरूर से दान कीजिए। यम का दीपक आपको किस प्रकार दान करना है उसके लिए मैं यूट्यूब चैनल पर अपने वीडियो लेकर आने वाली हूँ, तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए। धन्वंतरी देवता के लिए धनतेरस के दिन आपको एक और
काम करना है वो है अमृत कलश बनाना है। तो किस प्रकार से बनाते हैं अमृत कलश ये भी हम अभी जान लेते हैं। अमृत कलश बनाने के लिए पहला तरीका तो ये है कि आपको कोई तांबे का बर्तन लेना है और उसमें शुद्ध जल भर के रख लेना है। धन्वंतरी देवता के सामने ही रख दीजिए। फिर उसमें शुद्ध जल भरिए, उसमें गंगा जल डालिए, फिर उसमें एक तुलसी दल भी डाल दीजिए। फिर भगवान धन्वंतरी से आपको इस प्रकार प्रार्थना करनी है कि हे भगवान धन्वंतरी, जो भी मेरे शरीर के रोग दोष हों वो दूर हो जाएं, और जो भी आपका औषधियाँ हैं, जो भी आपके पास कलश है, उन सब का जो पावर है वो हमारे इस कलश में आ जाए। तो इस तरीके से प्रार्थना करके आपको उस कलश को रात भर भगवान धन्वंतरी के सामने ही रख देना है, और फिर सुबह अगले दिन आपको सूर्य उदय से पहले पहले उठ करके उस जल को ग्रहण कर लेना है। सबसे पहले आपको यही कार्य करना है। इस तरीके से आपके शरीर के जितने भी रोग दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। दूसरा अमृत कलश आप कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं कि आपको कुछ कांच का बर्तन ले लेना है, उसमें साफ पानी भर लीजिए, उसमें फिर आपको एक सोने का कॉइन डालना है, या फिर सोने का कॉइन आपके पास नहीं है तो आप कोई भी जेवर भी डाल सकते हैं सोने का, यानी कि कोई भी ज्वेलरी, लेकिन उस ज्वेलरी में किसी भी तरीके का कोई नग नहीं होना चाहिए, प्योर गोल्ड होना चाहिए। यदि आपके पास में इस तरीके की कोई भी अंगूठी है या कोई ज्वेलरी है या कॉइन है आपके पास में, तो इस तरीके से आप उस कांच के बर्तन में उस कॉइन को डाल दीजिए और रात भर उसको यूं ही पड़ा रहने दीजिए, और भगवान धन्वंतरी से इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान धन्वंतरी, जो भी हमारे रोग हों दोष हों वो सब दूर हो जाएं, और नेक्स्ट डे पे आपको इस जल को जो है ग्रहण करना है। जितने भी आपके घर में सदस्य हों उनको इस जल को आप ज़रूर से पिलाएं। एक औषधि के तौर पर आप इसको लीजिए। यदि आप इस तरीके का अमृत को डेली भी लेते हैं तो इससे कहते हैं कि आपका स्वास्थ्य तो अच्छा होता ही है, साथ ही साथ आपके घर में धन समृद्धि भी आती है। तो इस तरीके से आपको धनतेरस के दिन पर या 2 तरीके के अमृत कलश तैयार कर लेने हैं, और सुबह जो है आपको इनको ग्रहण करना है। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन धन्वंतरी देवता की पूजा के बारे में, उनके अमृत कलश के बारे में। या आपको कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी मैं आप सबसे लेती हूँ विदा। जय जय सिया राम।